छात्र के लिए सोशल मीडिया एक विषय रखा और प्रशिक्षण देकर के बताया कि सोशल मीडिया जब तक हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए यही सब शुरू करते हैं, सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया क्या है? आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका उपयोग क्या करते हैं? फोन सुनने के अलावा, रील देखने के अलावा और दूसरे के पोस्ट पढ़ने के अलावा कोई काम करते हैं? लेकिन अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से अगर सोशल मीडिया का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मैं अभी बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में 2-4-5 टिप्स दे दूंगा, उससे निश्चित तौर पर आप अपने बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, अमित शाह जी तक पहुंचा सकते हैं। जिस भी नेता को मन में आपको लगे कि इस नेता के पास हमारा बात जाना चाहिए, आज मैंने कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम में जो मैं खड़ा हुआ हूँ, फोटो खिंचाया हूँ, सम्मान दिया हूँ, सम्मान लिया हूँ, पुष्पांजलि अर्पण किया और मुझे उनके पास तक पहुंचाना है, आप पहुंचा सकते हैं। उसके लिए माध्यम, तरीका, कुछ टेक्निक्स उसी को यूज करना है। और सोशल मीडिया का जो पावर है, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए भाजपा के हमारे नरेंद्र मोदी। सिर्फ सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावी रहा, उसके बाद से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को कितना तजुर्बा मिलता है। अगर प्रधानमंत्री कहीं है तो सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा होता है। प्रधानमंत्री अगर असम में मजदूरों से जाके मिल रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तुरंत आपके पास आ जा रहा है। तो आज अगर हम यहाँ पर है ना, तो सिर्फ इतने ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। पेपर में छपाइएगा, एक कॉलम देगा, एक कॉलम का 5-2,000-4,000 रुपये मांगेगा और कितने लोग पढ़ेंगे इसको? क्या सबका फोटो जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सोशल मीडिया जो आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, iOS मोबाइल है, इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, अब फिर देखिए क्या मजा आता है। अब मैं सोशल मीडिया के बारे बताता हूँ, 1 मिनट। आप अपनी बात कैसे रखेंगे, किस माध्यम से रखेंगे जो सबको आपके मन की बात प्राप्त हो जाए, आपको लोग समझे, तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म? पॉपुलर प्लेटफॉर्म 5-7, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, थ्रेड, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। इतने हैं सोशल मीडिया का जो कई है, ये प्रसिद्ध है। आप अपना, और सबसे बड़ी चीज अगर आप भाजपा में हैं तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है नमो ऐप, नमो एप्लीकेशन। आप हर एक आदमी के मोबाइल में नमो एप्लीकेशन होना ही होना चाहिए और सुबह 10 मिनट उसको आपको देखना चाहिए कि हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री आज का प्लान क्या है और आज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कल क्या किया है, वो सब कुछ नमो ऐप पर आपको देखने को, सुनने को मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात तो ये देखिए कि नमो ऐप पे जैसे आप फेसबुक पे 4-5 फोटो पोस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं, वही चीज अगर आप नमो ऐप पर लिखते हैं, नमो ऐप पर 5 फोटो ही लेता है, डाल देते हैं, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। प्रधानमंत्री नमो ऐप पे आया हुआ अपना पोस्ट डाला हुआ है, उस पोस्ट को फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, 1 पॉइंट मिलेगा। ट्विटर पे शेयर कर दीजिए, 1 पॉइंट मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, 2 पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट कैलकुलेट होता है। जो कार्य करता है, जो समर्पित कार्य करता है, वो लगा रहता है नमो ऐप पे। फट से कोई पोस्ट आया और फट से फॉरवर्ड कर दीजिए, हमारा 1000 पॉइंट है नमो ऐप पे। और बड़े बड़े जो, मतलब एक आदमी लगा ही रहता है, नेता सब, बड़े नेता सब, मंत्री सब, उनके पास 1-1 लाख 50-50 हजार पॉइंट है। और वो पॉइंट काउंट होता है कि नमो ऐप को आप कितना सीरियस लिए हैं। और हमारा देश ही है, हमारे पार्टी का है, एक कार्यकर्ता को पढ़ने का एप्लीकेशन है, वो आपको इंस्टॉल करना है और उसमें देखना है। अब हम ये आते हैं सोशल मीडिया में क्या करना है। सबसे पहले स्रोत, यानी कि सोर्स कहां से लाइए। आज के कार्यक्रम हो रहा है,
आप लिखना चाहेंगे कि आज हम सिसवाइर में 2 मंडल के जो प्रशिक्षण महाज्ञान का सम्मिलित लोग, आपको लिखना नहीं आता है, कहां से लीजिएगा? एआई के 5 रूप। और कौन सा? एक ChatGPT, जो लड़के पढ़े लिखे होंगे, जो जानते होंगे, या नहीं जानते तो आप जानिए, आप मोबाइल में लिखिएगा, फट से इंस्टॉल हो जाएगा। ChatGPT, ग्रो, जेमिनी, नमो AI, डीपसीक, ये 5 प्रसिद्ध AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जो होता है ना, कहते कृत्रिम इंफॉर्मेशन, वो है। अगर आपको लिखना है, सिर्फ जाइए ग्रुप में, ChatGPT में, डीपसीक में, किसी में जाइए और उसमें खाली ये लिख दीजिए, ग्रुप आज मैं सिसवाइर में मंडल दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान में भाग लिया, इसके बारे में मुझे एक पैराग्राफ का पोस्ट बना दीजिए। 1-2 सेकेंड में आपको बना के दे देगा, लिख के दे देगा एक पैराग्राफ। संतुष्ट नहीं हुए, थोड़ा इसको विस्तार कर दीजिए, 2 पैराग्राफ में देगा, उसको आप पढ़िए कि क्या वाकई में सब सही है, कुछ गलत लग रहा है फिर लिख दीजिए, इसमें ये चीज जोड़ दीजिए, आपको जोड़ के देगा। ये सोर्स, इसको उठाइए और फोटो अपना सेलेक्ट कीजिए। अब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, हर चीज में जाके शेयर कर दीजिए। और सिर्फ शेयर करने से फायदा तो नहीं, आपके पोस्ट हवा में घूम रहा है तो शेयर कैसे करेंगे? हैशटैग लगाइए। यू नो हैशटैग, आप जानते नहीं होंगे या जानते होंगे तो बता दें। आप हैशटैग लगाइए, हैशटैग बीजेपी लिखेंगे तो आ जाएगा, बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी बिहार, बीजेपी दिल्ली, सारे आ जाएंगे। जिसको आपको टैग करना है वो हैशटैग पर क्लिक मार दीजिए, कम से कम 4 तो कीजिए, बीजेपी बिहार, बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट, 3 पे आप टैग कर दीजिए, ये सब वहां पर पहुंचेगा। इसके बाद सबसे बड़ा इसके बाद काम यह है कि आप ऐट लगाइए, @ कीबोर्ड में एक @ उस पर क्लिक कीजिए और उस पर लिखिए बी तो बीजेपी बिहार आ जाएगा, उस पर लिखिए ए अमित शाह जी आ जाएंगे, उस पर लिखिए पी PMO आ जाएंगे, उसके लिखिए M मोदी जी आ जाएंगे। यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है, एस लिखिएगा, संजय सरावगी, सम्राट चौधरी, सब आ जाएंगे। जिसको मर्जी उसको क्लिक मारिए। और क्लिक मारने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले 5 साहब को फॉलो कीजिए फेसबुक पर। किसको करेंगे? PMO इंडिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विनोद कावरे, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, और इसके बाद आपका हो गया संजय सरावगी। ये इतना नेता आप उसको फॉलो कर लीजिए और जैसे एक्ट मारेंगे ना, फट से उसका नाम आएगा, उसको टैग करेंगे। ये जो पोस्ट है आप सीधे उनके पास, उनके वाल में पहुंच गया, टैग और @ मारेंगे, ये उनके मोबाइल में पहुंच गया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक मारते रहेंगे, वो देखेगा। क्योंकि वो जो अपना फेसबुक खोलेगा ना, आपका पहले उसके फेसबुक पे आ जाएगा। आप अगर आप अपना फेसबुक खोलते होंगे तो निश्चित तौर मेरा पोस्ट आपके फेसबुक पे आ जाता होगा, तो इसी तरह से उनके फेसबुक पे आ जाता है। तो 1 दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, 3 दिन, चौथे दिन तो कहेगा यार कितना समर्पित कार्य करता है, इतना काम करता है क्षेत्र में, इतना मेहनत करता है क्षेत्र में, और आपको नोटिफाई करेगा, यानी कि आपको समझेगा। तो ये चीज हो गया उनको सर्व करना। अब इसके बाद है समीक्षा। कोई चीज आप लिख रहे हैं, मैंने भी बताया, वो सही है, फेसबुक से उठाया, फेसबुक से किसी ने कह दिया कि भाई दुबई कैप्चर हो गया, कह देते ना, कई दफे कह दिया मोदी जी पे इल्जाम लग गया, कई दफे कह दिया किसी चीज पे वो इल्जाम लगा दिया, दुबई का ट्विन टावर वो हो गया, आज का युद्ध चल रहा है, ढेर सारे गलत फलत नहीं कर रहे हैं। उसको क्या करना है? उसको चेक करना है। चेक क्या करना है? पार्टी कह रही है कि कोई आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गलत चीज शेयर नहीं होना चाहिए, बिना विचारे, बिना समझे। अगर गलत कर दिए तो पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी पे लांछन लगता है, देखिए इसके पार्टी के कार्यकर्ता कुछ आता ही नहीं। तो हमें सोच समझ करके कर उस पोस्ट को उठाया जिसमें मुझे डाउट लग रहा है, नमो ऐप में गया, ऊपर AI का है, AI, उसमें क्लिक किया, उस पोस्ट को उसमें पेस्ट कर दिया, बोल दिया कृपया इसका फैक्ट चेक कर दीजिए, सही है या गलत। सेकंड में चेक कर देगा, यस राइट या रॉन्ग। रॉन्ग लिखेगा तो बोलिएगा क्या सही है वो दीजिए, फर्स्ट ना सही निकाल के दे देगा। उसको उठाइए और
फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर दीजिए। ये चेक का हो गया। फिर प्रकाशन कर दीजिए जो भी सोशल मीडिया आपके पास है उसको। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपने बड़े नेता को प्यार करते हैं, बड़े नेता के अपने बात पहुंचाना चाहते हैं और बड़े नेता के बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, आप एक्स डाउनलोड कीजिए। सबको एक्स मतलब ट्विटर, उसमें डायरेक्ट हॉटलाइन है। वो फेसबुक पे सुनते सुनते जाएगा, लेकिन ट्विटर पे सीधे प्रधानमंत्री को डीएम कर सकते हैं, राष्ट्रपति को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी नेता को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसमें डीएम ऑप्शन होता है, डीएम में क्लिक कीजिए, अपनी बात रख दीजिए और ट्विटर पे सबको फॉलो कर लीजिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पोस्ट करता है, क्लिक मारिए और उसको थम्स अप लगा दीजिए। नहीं कुछ लिखना था, कोई जरूरी नहीं है लिखना, उसको थम्स अप लगा दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए उसके पोस्ट पर कर, और रीट्वीट का ऑप्शन आता है बॉक्स की तरह, उसमें रीट्वीट कर दीजिए। यानी कि उसके पोस्ट को आप क्या किए, आगे बढ़ा दिए, फॉरवर्ड कर दिए। और हर नेता ये चाहता है, एक बार मैं वाक्य बता रहा हूँ, माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी के पास हम बैठे थे, सारे विधायकों की ट्रेनिंग वहां राजगीर में हुआ था चुनाव से पहले। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हम लोगों को वहां पर ट्रेनिंग में बताया गया, सबका रिपोर्ट निकाल दिया गया कि कौन कितने रीट्वीट कर रहे हैं। यानी कि किसी नेता को, जो बड़े नेता का जो पोस्ट आता है, जो विचार आते हैं, क्या आप उसको रीट्वीट करते हैं? जो कम कर रहा था सामने दिखा दिया कि देखिए आपने कम किया, जो ज्यादा कर रहा था उसको अप्रिसिएशन मिला, विधायक मंत्री को। और वहां से इंस्ट्रक्शन मिला कि आप लोग कम से कम, अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी या प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बात लिखा है, अगर आप उससे सहमत हैं उसको तुरंत रीट्वीट कर दीजिए। फेसबुक पे है तो उसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, उनकी बात जो हमारे परिवार में, मतलब हमारे सोशल मीडिया परिवार में आया और हम जो पेस्ट कर दिए फॉरवर्ड, तो हमसे जितने जुड़े लोग हैं उसके परिवार में शेयर, यानी कि हमारे नेता का बात हर घर में जा रही है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ट्विटर इसके लिए डायरेक्ट है, हॉटलाइन है। इसके बाद आते हैं, सब आपने कार्यक्रम कर लिया, पोस्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब अपना बायोडाटा कहां से मंजूर करेंगे? उसके लिए सरल है, सरल है। कोई भी कार्यक्रम चाहिए, इवेंट आता है, उसमें इवेंट पर क्लिक करें, उसमें 2 फोटो लेता है, उसमें 2 फोटो क्लिक कीजिए, सारे कॉलम आता है फुलफिल कीजिए और उसको अपलोड करके सबमिट बटन दबा दीजिए। विगत दिनों में क्या होता था कि लोग झूठ, सही, गलत या बहुत बढ़िया इतने मोटा बायोडाटा बनाता था और पार्टी प्रदेश कार्यालय में कहता था कि हम उम्मीदवार हैं, और इतना मोटा बायोडाटा कोई नहीं पढ़ता था, किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं होती थी, लोग अपने संतुष्टि के लिए इतना मोटा बनाता था। देख लिया, रख लिया। तो पार्टी ने सोचा कि जो समृद्ध कार्यकर्ता, की मेहनती कार्यकर्ता है, चाहे गरीब ही क्यों नहीं है, लेकिन खूब मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ रहा है क्षेत्र के अंदर, हर मीटिंग में पहुंच रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं, उसके लिए सरल ऐप का व्यवस्था करिए। और सरल ऐप पे जितना सब कुछ आप डालते हैं आपके रिकॉर्ड में रखते हैं। कल को आप उम्मीद करेंगे कि पार्टी हमें टिकट दे, पार्टी हमें कुछ अप्रिशिएट करे, तो कहेगा आप अपना बायोडाटा नहीं मांगेगा, आपको सिर्फ आपके सरल आईडी मांगेगा। आप अपने मोबाइल से सरल बना मोबाइल आईडी देंगे, एक बार क्लिक मारेगा कंप्यूटर पर, आपका पूरा इतिहास भूल आ जाएगा। कितना मीटिंग आपने अटेंड किया है, कितने पार्टी के लिए काम किया, नहीं किया, क्योंकि सरल ऐप से ले है, सब कुछ आ जाएगा, आपको बायोडाटा भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सरल ऐप के माध्यम से हो गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया का महत्व तो मैंने बता ही दिया आपको कि डायरेक्ट आप किसी से बात कर सकते हैं, अपने सारे नेता से बात पूछा करें। लेकिन समाज में क्या हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे? अरे हमारे मन में बात है, कुछ अपने विचार रखना, पेपर में छपाएंगे या गांव में मीटिंग पंचायत करके बताएंगे? नहीं, हमारे पास कई प्लेटफॉर्म है। अपने मन की बात लिखे, वेरीफाई के लिए एआई में गए, उसे वेरीफाई किए, और पार्टी के संबंधित बात हो, अपने विचार संबंधित बात हो, पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए आपके मंदिर में कुछ और विचार आया हो, सीधे उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, लिखिए और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जितने भी आप प्लेटफॉर्म जानते हैं उसमें पोस्ट कर दीजिए। तो एक माध्यम है कि हम अपनी बात को किसी और के जगह एक्सप्रेस कर सके, यानी कि उसको बता सके। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जो आदमी कर लिया, आज हीरो बन गया।
एक इंस्टाग्राम पे 3-3 मिलियन 5-5 मिलियन लोगों का व्यू है। कैसे है? पर डे वो अपने प्रोफेशन में लगे रहते हैं। हमारे प्रोफेशन अपना काम धाम के बाद जब भी खोले, सुबह सुबह 10 मिनट नमो ऐप देख लिए, फिर इसके बाद पार्टी से संबंधित कुछ बातें हैं सोशल मीडिया पर उसको प्रेषित कर दे। सिर्फ वैसे प्रेषित ना करें जब तक हैशटैग ना लगा। हैशटैग लगाइएगा। मान लीजिए हमने हैशटैग लगा दिया बीजेपी फॉर बिहार, बीजेपी बिहार, तो बीजेपी बिहार की जो साइट चल रहा है आपके मोबाइल पे, फॉलो कर लीजिएगा सबको, बीजेपी बिहार। आपको बीजेपी बिहार में आपका पोस्ट चला गया, वहां घूम रहा है आपका पोस्ट। आपने हैशटैग लगा बीजेपी फॉर इंडिया, आपकी पूरी बीजेपी इंडिया में चला गया आपका। आपने @ लगा दिया नरेंद्र मोदी के सर्कल में आपका चला गया पोस्ट। तो हैशटैग और @ ये 2 चीज लगाना बहुत जरूरी है। सपोज आपने हनुमान जयंती मनाया, तो हनुमान जयंती में हम मोदी जी को भी टैग कर सकते हैं कि हमने मनाया। अब क्या करेंगे, नीचे हैशटैग में हनुमान लिख देंगे, हनुमान आ जाएगा। हनुमान नीचे हैशटैग में लिखते हैं, हनुमान जयंती लिख देंगे, 2026 लिख देंगे। जितना भी हनुमान जी से संबंधित आएगा हैशटैग 10 लगा देंगे, 7 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अब ये जो कोई हनुमान नाम की चीज ढूंढेगा आपका पोस्ट वहां मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो इसमें लाइक मारेगा, क्लिक मारेगा, आपकी बात को समझ जाएगा। तो हैशटैग में लगाने का मतलब बहुत लोगों के पास अपनी बात को पहुंचाना। इसके बाद अगर हम आते हैं राजनीतिक चर्चा कैसे करेंगे, हम तो सिर्फ घर का ही कहीं बैठेंगे, पान दुकान, चाय दुकान, किसी दुकान पर जाकर के, तो क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेंगे और राजनीति संबंधित जो बातें हुई उसको लिख करके चौक चौराहा पे जाकर के सोशल मीडिया पर उसको भेज देंगे। ये भी हमारे सोशल मीडिया का पावर है। अब AI का पावर मैं बता रहा हूँ, कंटेंट होगी कि आपको कंटेंट प्रसारण बोल दिया मैंने। ऑडियंस सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए एक बात, ऑडियंस टारगेट। हम किसको टारगेट करेंगे, जो हमारी पार्टी के बातों को और जगह पहुंचाएगा। तो उसमें 2 आदमी होता है, जो आदमी घर पे बैठा रहता है, जो युवा सब पढ़ाई लिखाई तो कर लिए होता है लेकिन घर में मोबाइल चला के रील्स सब देखते रहते हैं, उसको टारगेट करना है, उसको बुलाना है, उसको बैठाना है, उसको चाय पिलाना है। और उसको करना क्या है, पार्टी के बात को समझा करके उसको मोबाइल से उसको फॉरवर्ड शेयर करवाना है, तब जाकर के ये ऑडियंस टारगेट हो गया। इसके बाद हम आते हैं आधिकारिक सूचना, जो हमने बताया नमो ऐप से सब कुछ मिल जाएगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर, कोई भी नेता क्या कर रहे हैं, वहां से आप उठाइए और उठा करके उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। AI का सारे इस्तेमाल कीजिए। 5 बताया, ग्रुप, ट्विटर सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। जब ट्विटर अगर डाउनलोड कर लेंगे, आपको उससे ज्यादा फायदा किसी चीज में नहीं है। तो ये कुछ चीजें, और ये कितना भी कुछ, ये लास्ट में जो एक ही चीज आता है, सरल ऐप। और सरल ऐप पे आप हर आदमी, हर कोई, आप सरल ऐप पर जाकर के उसको अपलोड कर लीजिए। अगर नहीं अपलोड करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, हवन सामग्री नहीं दिया, भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया में डाल करके सरल ऐप में डाल दीजिए, आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगा। इससे संबंधित किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, मेरा नंबर आपके पास है, उससे आप समझ सकते हैं। लास्ट में एक QR कोड आएगा आपके पास, महामंत्री जी के पास है, मेरे पास है, जिलाध्यक्ष जी के पास है। QR कोड आपके मोबाइल पे जाएगा, उसको स्कैन करेंगे, सीधे आपके सदस्यता अभियान में पहुंच जाएंगे। और वहां पर सदस्यता अभियान में जब आप पहुंचेंगे, वहां 100 रुपया के डोनेशन है। एक तो डोनेशन है क्या नाम है, आजीवन सदस्य का, सक्रिय सदस्य का, एक है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में आप क्लिक करेंगे, जब आप ट्रेनिंग में क्लिक करते हैं तो उसमें 100 रुपया का आ जाएगा सिस्टम, उसको 100 रुपया पार्टी को डोनेट कर देंगे कि हमने ट्रेनिंग से संबंधित 100 रुपया डोनेट किया है। ये QR कोड के माध्यम से आपके पास हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। किसी भी तरह के सोशल मीडिया, आपने कुछ लास्ट में यही बता दे रहा हूँ, कुछ भी आपने कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया तो आपको वो सफलता नहीं मिला। तो सोशल मीडिया को अपडेट करने में कोई बातें हो तो आप हमसे जरूर पूछेंगे, हमसे जरूर बात कर लेंगे। हम आपको 24/7 कभी भी आपको मदद कर सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी।